गुड मॉर्निंग दोस्तों, करेक्ट हिस्ट्री पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं mRNA पे, जो कि एक टॉपिक है बायोलॉजी का। आरएनए के टाइप्स में आप जानते हैं आरएनए जो हमारा है वो 3 टाइप्स का है, mRNA, tRNA एंड rRNA। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इसके डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है mRNA। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। mRNA यहाँ पे टॉपिक आप देख ही रहे हैं। तो mRNA ट्रम जो दिया था वो दिया था जैकब और मोनोड ने दिया था। इट हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किए रहते हैं। डीएनए से ही इसका निर्माण होता है, मतलब mRNA का जो फॉर्मेशन होना है वो हमारा डीएनए से होता है। डीएनए से ही mRNA का फॉर्मेशन होता है। mRNA जो हमारा बनता है वो डीएनए से बनता है और ये mRNA पार्टिसिपेट करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। mRNA इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। mRNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है फ्रॉम डीएनए। डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से बनता है। कैसे बनता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। mRNA लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब एक लंबा धागे नुमा संरचना, सिंगल स्ट्रैंड, एक सिंगल स्ट्रैंड। जैसे डीएनए आपने देखा था डुअल स्ट्रैंड का, वैसे ही आरएनए आपका जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का, मींस mRNA खासतौर से शॉर्ट लिव्ड रहता है, बहुत ही कम टाइम के लिए जिंदा रहता है और इट बिकम डिस्ट्रॉय आफ्टर सम ट्रांसलेशन। देखिए जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दो प्रोसेस होते हैं। इसमें जो ट्रांसलेशन होता है वो mRNA के थ्रू होता है और mRNA कुछ ट्रांसलेशन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि जैसे कहते नहीं है कि बहुत ज्यादा अभी आप डाइट कम लीजिए और वर्क ज्यादा कीजिए तो एनर्जी कम हो जाएगी, आप कमजोर होते चले जाएंगे। तो वैसे ही ये वर्क ज्यादा करने की वजह से कमजोर हो जाता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 5 लाख टू 10 लाख डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इट इज 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए। मीन्स हमारा जो टोटल आरएनए पाया जाता है उसका 1 to 5% पार्ट जो होता है वो mRNA होता है। फॉर्मेशन ऑफ mRNA इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमरेज सेकेंड। पॉलीमरेज सेकेंड एक एंजाइम होता है इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में इसका निर्माण जो होता है वो, मतलब जो mRNA हमारा बनता है वो बनता है डीएनए से इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमरेज सेकेंड। और देखिए जो mRNA होता है ये mRNA है, एक मिनट, ये हमारा mRNA है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड mRNA में देखने को आपको मिलेगा। देखिए mRNA जो सिंथेसाइज होता है इन न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लिक एसिड है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा आपका। जैसे जब हमने आपको डीएनए बताया था उस टाइम में बताया था कि हम न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए जो हमारा था और या आरएनए, मतलब जो दोनों न्यूक्लिक एसिड हमारे हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो वैसे यहाँ पर भी बता रहे हैं कि mRNA सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, मतलब केंद्रक में इसका निर्माण होता है। एंड आफ्टर सम टाइम इज गोज इन साइटोप्लाज्म। कुछ टाइम के बाद ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है, मींस कोशिका द्रव्य में चला जाता है फॉर ट्रांसलेशन एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस बाय अटैच विद द राइबोसोम। राइबोसोम से अटैच होने के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए ये साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है। कौन इंटर कर जाता है? mRNA, जो कि हमारा न्यूक्लियस में बना हुआ था। न्यूक्लियस क्या है? जैसे कोई भी सेल होती है तो आपने पढ़ा था इससे पहले कि एक न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल में। अगर किसी भी सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसी न्यूक्लियस में पहले mRNA का फॉर्मेशन होता है। mRNA का फॉर्मेशन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके बाद आफ्टर सम टाइम इट गोज इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है और फिर प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का और ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस करता है। एंड आफ्टर सम ट्रांसलेशन इट विल बिकम डाई।
खुद ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ओके, अब देखते हैं एमआरएनए जो हमारा होता है ये दो टाइप का, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप का, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए एंड मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। तो जो हमारा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, एंड मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए जो होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अब पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए प्रोकैरियोट्स में जो पाया जाता है, दिस टाइप ऑफ एमआरएनए हैविंग वन और मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा एमआरएनए होता है ये दिस टाइप ऑफ एमआरएनए हैविंग वन और मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें रहते हैं, कलेक्ट रहते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए इस पे वन और मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी रहते हैं, मतलब एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए इस पे एक या एक से अधिक आनुवंशिक सूचनाएं भी रहती हैं, इसीलिए इसको हम पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। पॉली कहीं पर भी लग जाए, पॉली मतलब बहुत से या बहुलक। मोनोसिस्टोनिक की बात करेंगे तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए जो होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ आरएनए हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो हमारा एमआरएनए होता है इसके पास केवल सिंगल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए केवल इसके पास एक ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जबकि ऑन द अदर हैंड यू कैन सी दैट पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, दिस types of mRNA having one or more genetic information for the formation of one or more polypeptide chain. Okay, अब देखिए बात करते हैं सिस्ट्रॉन की। सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन those part of DNA which are participate in the formation of mRNA known as सिस्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये डीएनए है। ओके, डीएनए का जैसे जो डायग्राम जनरली आप ऐसे बनाते हैं वही का इसी का एक पार्ट हमने यहाँ पे शो किया है। तो ये डीएनए का एक पार्ट है और इसी डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से, मतलब ये आप देख सकते हो यहाँ जो बगल में स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसी स्ट्रैंड से एमआरएनए का निर्माण हो रहा है। तो जिस स्ट्रैंड से एमआरएनए का निर्माण होगा डीएनए के, उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया है कि those part of DNA which are participate in the formation of mRNA known as cistron. Those part of DNA which participate in the formation of mRNA known as cistron. मतलब कि डीएनए के जिस सेगमेंट से, जिस पार्ट से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा उसे हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन इज लाइक ए जीन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? एक जीन की तरह होता है, एक जीन की भांति बिहेव करता है, व्यवहार करता है। एंड हैविंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसके पास बहुत से जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए इसके पास बहुत से जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं। किसके पास? एमआरएनए के पास। और एमआरएनए बनता कैसे है? फ्रॉम द डीएनए सेगमेंट, डीएनए के पार्ट से बनता है, और जिस पार्ट से बनता है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। मीन्स एमआरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो डीएनए से होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखिए एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो एमआरएनए के स्ट्रक्चर को अगर हम इसकी स्टडी करें तो सबसे पहले आप देखोगे कैप रीजन यहाँ पे पाया जाता है, और इस कैप रीजन में एक बेस लगा हुआ होता है जिसे हम मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट MG-PPP बोलते हैं। मतलब ये जो कैप रीजन होता है ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये 5 प्राइम एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कैप रीजन होता है, कैप रीजन में क्या होता है? मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक बेस लगा हुआ होता है, एक छाड़ लगा हुआ होता है। इसके बाद हम चलेंगे तो ये हमारा जो रीजन होता है इसको हम नॉन कोडिंग रीजन बोलते हैं। नॉन कोडिंग रीजन मीन्स इस पे किसी प्रकार के कोई भी कोडॉन नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम नॉन कोडिंग रीजन बोलते हैं। इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जैसे जैसे हम 3 प्राइम एंड की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन AUG लगा हुआ मिलेगा आपको। इनिशिएशन कोडॉन या इसको हम प्रारंभन कोडॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं?
क्योंकि AUG जो हमारा होता है यहीं से कोडॉन की स्टार्टिंग होती है, इसीलिए हम इसको इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। और ये इनिशिएशन कोडॉन रीजन होता है, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है, इसके बाद फिर कोडॉन रीजन हो जाता है। कोडॉन रीजन में बहुत सारे कोडॉन आते रहते हैं, और इन कोडॉन में होता क्या है, इट हैव द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को कोड करने के लिए इसके पास कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, कुछ आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जिसके द्वारा ये अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। और आगे चलेंगे तो हम टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन को देखेंगे। यहाँ पे टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो UAA, UAG एंड UGA होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन है वो UAA, UAG एंड UGA है। मतलब इन कोडॉन के द्वारा क्या होता है कि जो हमारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन चल रहा था वो श्रृंखला जो होती है अवरुद्ध हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, इसीलिए इन कोडॉन्स को हम टर्मिनेशन कोडॉन बोलते हैं। फिर आगे नॉन कोडिंग रीजन पाया जाएगा, जैसा यहाँ पहले आपने देखा था यहाँ नॉन कोडिंग रीजन मिला था, वैसे ही नॉन कोडिंग रीजन यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद फिर लास्ट में आप देखोगे कि पॉली ए टेल एक रीजन पाया जाता है 3 प्राइम एंड की तरफ। पॉली ए टेल इसको बोलते हैं पॉलीएडेनेज एसिड टेल, पॉलीएडेनेज एसिड टेल। ओके, तो ये था आपका mRNA का स्ट्रक्चर। अब ये किस तरह से वर्क करता है, तो mRNA वर्क एज ए टेम्पलेट और गाइड या टेम्पलेट। गाइड क्या होता है, गाइड का मतलब आपको गाइड करने वाला, आपका मार्गदर्शन करने वाला। जैसे अगर आप किसी नए प्लेस पे जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो वहां पे आपको घूमने के लिए, स्थानों को जानने के लिए, उनसे इंट्रोड्यूस होने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है। सेम ऐसे ही ये mRNA जो होता है वो गाइडेंस का काम करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो mRNA वर्क एज टेम्पलेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये टेम्पलेट की तरह तो वर्क करता ही है, इसके साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। कौन, mRNA। अब देखिए इसका फॉर्मेशन प्रोटीन कैसे बनता है, तो डीएनए रहता है, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, आपका बनता है mRNA। और जब mRNA बनता है तो ये ट्रांसलेशन करता है, जैसा आपको यहाँ पर भी बताया गया कि इट बिकम डिस्ट्रॉय आफ्टर सम ट्रांसलेशन, मतलब कि ट्रांसलेशन करने का जो वर्क है वो mRNA का है। बहुत सिंपल सी बात है, यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA का फॉर्मेशन हुआ, और mRNA से होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से बनेगा हमारा प्रोटीन, और इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है, हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इस पे, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम बस केवल mRNA पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग tRNA भी देखेंगे, rRNA भी देखेंगे, कहीं से भी कुछ भी छूटेगा नहीं हमारा। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA का फॉर्मेशन होता है, और mRNA से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। मींस डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे, बड़ी सिंपल सी बात है। और इन यूकैरियोट्स सॉरी, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, देन यूकैरियोट्स में क्या होगा कि हमारा डीएनए होगा, और डीएनए से बनेगा एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्या होता है, एचएनआरएनए को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएन का फुल फॉर्म ही यही है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए ही है। इसके बाद इसी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए से mRNA का फॉर्मेशन होता है, और ये mRNA जो होता है वो मैच्योर्ड रहेगा, पूरी तरह से मैच्योर रहेगा। होता क्या इसमें, जैसे देखिए, इसलिए हम अब जैसे चूंकि यहाँ यूकैरियोट्स की अगर बात करें, तो यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है कि एचएनआरएनए से mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम एचएनआरएनए को प्रीवियस स्टेज ऑफ mRNA बोल सकते हैं। एचएनआरएनए इज द प्रीवियस स्टेज ऑफ mRNA, मतलब कि mRNA के पहले का स्टेज जो होता है वो एचएनआरएनए होता है इन द यूकैरियोट्स। ये भी ध्यान देना है आपको। तो यहां देखिए एचएनआरएनए मींस हेट्रोजीनस आरएनए, ये प्रीवियस स्टेज ऑफ mRNA, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ mRNA। mRNA के प्रीकर्सर के रूप में भी जाना जाता है। अब एचएनआरएनए, इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक्सॉन और इंट्रॉन दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ये
एक्सॉन क्या होते हैं? एक्सॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है, जबकि इंट्रॉन इंटरवीनिंग सीक्वेंस होता है। एक्सप्रेस सीक्वेंस मतलब हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो हमारा एक्सॉन होता है उस पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहते हैं, जबकि इंट्रॉन जो होता है वो इस मामले में इनएक्टिव रहता है, मतलब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं पाया जाता है। ये है इसका स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो HNRNA है हमारा, वहां पे आप देख सकते हैं बीच बीच में इंट्रॉन, यहाँ ये इसको हम इंट्रॉन बोलते हैं, ये इंट्रॉन है, और ये हमारा है एक्सॉन। और एक्सॉन क्या है? एक्सॉन इज द इनएक्टिव सेगमेंट, सॉरी इंट्रॉन इज द इनएक्टिव सेगमेंट एंड एक्सॉन हैव द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक्सॉन के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जबकि इंट्रॉन हमारा इनएक्टिव है और इंटरवीनिंग सीक्वेंस में अरेंज है। इसके बाद हमको क्या करना है कि जो इनएक्टिव सीक्वेंस है, जो इनएक्टिव पार्ट है, इनएक्टिव सेगमेंट है, उसको हमें हटाना है और पूरी तरह से एक्टिव बनाना है। एक्टिव कैसे बनेगा? एक्टिव बनेगा जैसे जब दो एक्टिव पार्ट्स को जब हम पास पास लाएंगे, इनएक्टिव पार्ट को हटा के, मतलब जो इनएक्टिव है उसको हटा के एक्टिव की दूरियों को कम करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है पूरा पार्ट हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस इंट्रॉन को बीच बीच से हटा दिया, मतलब तेरे मेरे बीच में जो आएगा वो जगह नहीं पाएगा। तो वही काम हुआ यहाँ पे, मतलब एक्सॉन जो हमारा था वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस पे था, तो एक्सॉन के बीच से हमने इंट्रॉन को रिमूव कर दिया। और रिमूव जब करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाता है, मींस आरएनए संबंधन, हिंदी में आरएनए संबंधन बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रॉन पूरी तरह से हट चुका है और केवल एक्सॉन मींस एक्टिव सेगमेंट जिस पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे वही यहाँ पे दिख रहा है, और इसीलिए हम इसको मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए बोलते हैं। तो इस तरह से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। चलिए फिर से एक बार हम बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एमआरएनए टर्म जो दिया जेकब और मोनोड ने दिया इस है, और इसके पास बहुत से जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण का प्रोसेस होता है। एमआरएनए इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए। डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से, जैसा आपको यहां बताया गया, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। और इट एमआरएनए इज लॉन्ग थ्रेड लाइक सिंगल स्ट्रैंड शॉर्ट लिव्ड। इट बिकम डिस्ट्रॉय आफ्टर सम ट्रांसलेशन। कुछ ट्रांसलेशन के बाद ये अपने आप ही होता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 5 log to 10 log डाल्टन होता है। इट हैज 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए जो होता है उसका ये 1 to 5% होता है। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए किस तरह से होता है? इन दी प्रेजेंस ऑफ पॉलीमरेज सेकेंड। पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए होता है क्या है? एमआरएनए जो सिंथेसाइज होता है वो इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इसका सिंथेसाइज होता है, और आफ्टर सम टाइम इट गोज इन साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस बाय अटैच्ड विथ राइबोसोम। राइबोसोम के साथ अटैच होने के लिए ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और सम ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। एमआरएनए जो होता है आप देख रहे हैं 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए और मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए जो होता है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ एमआरएनए हैविंग वन और मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए इसके बाद एक से अधिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं। बट इन द केस ऑफ मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए इन यूकैरियोट्स, यहाँ पे दिस टाइप ऑफ आरएनए हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इसके पास सिंगल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल रहता है, और ये प्रोसेस होता है इन यूकैरियोट्स में। मोनोसिस्टोनिक आरएनए यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अब देखिए सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? जब डीएनए के सेगमेंट से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो जिस सेगमेंट से एमआरएनए बनता है उसे हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। डीएनए के जिस सेगमेंट से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है उसे हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। देखिए those part of DNA which are participate in the formation of mRNA known as
सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन इज लाइक ए जीन एंड हैविंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. सिस्ट्रॉन जो होता है वो एक जीन की भांति कार्य करता है और इस पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं. किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए में स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कैप रीजन होता है. कैप रीजन में आप बेस देख सकते हैं मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है. इसके बाद फिर नॉन कोडिंग रीजन होता है और नॉन कोडिंग रीजन के जस्ट आफ्टर होता है इनिशिएशन कोडॉन जिसे हम एयूजी बोलते हैं. इसके बाद कोडॉन रीजन होता है. इसके पास क्या होता है? इट हैव द मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कोड करने के लिए इसके बाद बहुत सारे कोडॉन्स अवेलेबल रहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे टर्मिनेशन और स्टॉप कोडॉन जो कि यूएए, यूएजी एंड यूजीए. ये क्या है? ये बेसिस हैं. एडेनिन, गुआनिन आपने पढ़ा है डीएनए में भी, तो वही सब बेसिस हैं ये और इन्हीं से मिलकर कोडॉन का फॉर्मेशन होता है. इसके बाद फिर नॉन कोडिंग रीजन पाया जाएगा और फिर लास्ट में आपका 3 प्राइम एंड की तरफ पॉली ए टेल पाया जाएगा जिसे हम पॉली एडेनेस एसिड टेल के नाम से जानते हैं. अब एमआरएनए वर्क एज टेम्पलेट और गाइड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. एमआरएनए जो होता है वो एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, एक गाइड की तरह कार्य करता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ हम ये काम करेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ. इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. डीएनए रहता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है और एमआरएनए क्या करता है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस करता है और ट्रांसलेशन करने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और इसी को हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं. इन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में डीएनए से सबसे पहले एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होता है जिसे हम हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं और बाद में यही एचएनआरएनए मैच्योर होकर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है. एचएनआरएनए को हम हेटेरोजेनस आरएनए बोलते हैं और इसको हम प्रीवियस स्टेज ऑफ एमआरएनए बोलते हैं. एचएनआरएनए इज द प्रीवियस स्टेज ऑफ एमआरएनए या इसी को हम प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए बोलते हैं. एचएनआरएनए पे हमारे दो टाइप के सेगमेंट्स पाए जाते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन. तो एक्सॉन जो होता है वो एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है हैविंग मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इंट्रॉन इंटरवेनिंग सीक्वेंस में अटैच होते हैं जो इनएक्टिव सेगमेंट होते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रॉन और एक्सॉन, इंट्रॉन एंड एक्सॉन ऐसे ही अल्टरनेट करके लगे हुए रहते हैं. तो इसमें क्या किया जाता है कि हम ये जो एचएनआरएनए हमारा होता है इसमें से इंट्रॉन जो कि इनएक्टिव सेगमेंट रहता है उसको हम हटाने का काम करते हैं और उसको जब हम हटा देते हैं तो हमारा केवल एक्सॉन बचता है और ये एक्सॉन होता है एक्टिव पार्ट ऑफ एमआरएनए हैविंग मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तभी इसको हम मैच्योर आरएनए बोलते हैं. ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया कि रिमूव कर दिया किसको? इंट्रॉन को, और एक्सॉन हमारा बचा है और ये मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए बन गया है और इस प्रोसेस को हम आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं. आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब कि जो एचएनआरएनए है उससे इंट्रॉन को रिमूव करना ही हमारा और एक्सॉन को पास ले आना ही आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाता है. तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक जो था एमआरएनए वो कंफर्म हुआ, समाप्त हुआ. मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपने हंसी से दूसरों को भी हंसाते रहिए. ओके, थैंक यू.